अरिहन्ताणम् यशयं सबा वरदे कामरूपिणी सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले परम पूज्य राष्ट्र संत भारत गौरव गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराट सगत जी महामणि राज अपने वर्तमान देखकर रोता है। व्यक्ति अपने वर्तमान को देखकर रोता है, मुझे ये चाहिए था, मुझे मिला नहीं। मुझे ऐसी वस्तु चाहिए थी, ऐसा महल चाहिए था, ऐसा बंगला चाहिए था, ऐसी गाड़ी, ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा चाहिए थी, मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? आचार्य कहते हैं कारण क्या है? कारण क्या है? एक छोटा सा उदाहरण उसके लिए। अगर आपके बैंक में 1,00,000 रुपए जमा हैं और आप 1,10,000 का चेक डालेंगे, क्या वो चेक आपका कैश होगा? होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? क्यों? क्या कमी है उसमें? आपके अकाउंट में पैसे। ऐसे ही तुमने अपने पिछले जीवन में, कई लोगों की बहुत शिकायत रहती, पंडित जी हमें ऐसी पत्नी मिली, ना वो जीने देती है, ना वो मरने देती है, ना वो खाने देती है, ना वो पीने देती है, ना वो सोने देती है। मैंने कहा भैया तुम्हारे लगा जरूर है कि घोड़े पर बारात लेकर तुम गए थे लेने, लेकिन वो इस जन्म के कर्म से नहीं मिली है तुम्हें। कैसे मिली है? जब जन्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। एक बार विचार करो अपने जीवन पर। किसी दूसरे की कहानी मत सुनो, किसी दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि आज आपका जो जीवन है वो ऐसा क्यों है, आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आचार्य कहेंगे जैसे तुमने कर्म किए हैं वैसा फल मिलेगा। कोई व्यक्ति भोजन कर रहा था और तुमने उसकी थाली में लात मार दी, उसको उठा करके भगा दिया, क्या होगा? कौन सी कर्म का बंद होगा? कौन सी कर्म का बंद होगा? अंतराय कर्म का। अरे किसी व्यक्ति की थाली तो बहुत दूर की बात है। आचार्य कह रहे हैं अगर कोई पक्षी बैठकर दाना चुग रहा है और आप वहां से निकले, दौड़कर निकले, तुम्हारे कारण उस पक्षी ने दाना नहीं चुग पाया, वो कर्म का बंध आपको होगा। विचार करना। आचार्य ने एक सूत्र दिया है, अन्न क्षेत्रे कतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। क्या?
अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। पहले के लोग धर्म राजनीति को धर्म से जोड़ते थे, तो वो राजनीति भी धर्ममय हो जाती थी और व्यक्ति पतित से पावन हो जाता था। लेकिन आज के लोग राजनीति धर्म में जबरदस्ती डाल रहे हैं। सच बताना, कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से पूजन करता है, प्रतिदिन मंदिर आता है, सब कुछ करता है, अब अगर आपको उसको डिस्टर्ब करना है, उससे सिर्फ इतना बोल दो, तू सबसे पहले आके भगवान क्यों छू लेता है, कल से भगवान सबसे पहले मैं छूऊंगा। कई जगह ऐसा नियम है, फलाने व्यक्ति मंदिर में जब तक आ नहीं जाएगा उस प्रतिमा को कोई उठा के अभिषेक नहीं कर सकता। भैया भगवान किसके हैं? जितने भी लोग आज यहां भगवान विराजमान कर रहे हैं, भैया ऐसा नहीं कि तुमने अकेले बस भगवान लिए और मंदिर में रख दिए। उनकी प्रतिदिन का अभिषेक पूजन भक्ति कौन करेगा? भगवान रखने से अकेले पुण्य नहीं मिलता है। मंदिर बड़े बड़े होते जा रहे हैं, मंदिरों में प्रतिमाएं खूब सारी होती जा रही हैं, प्रतिमाएं 100 नहीं, 1000 नहीं, 5000 होती जा रही हैं, और पुजारी नहीं है 5। कहां जा रहे हो आप? ध्यान से सुनना, अगर आपने भगवान रखे हैं तो घर के कम से कम एक व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने मंदिर आना चाहिए। अगर प्रतिदिन तुम मंदिर नहीं आते हो भगवान का अभिषेक करने, पूजन करने, भक्ति करने, बाहर गए हो, बीमारी है और कोई बात है, उसकी छूट है, कोई बात नहीं है, लेकिन चंदला में हो, अपने घर पे हो, घर में सो रहे हैं, टीवी देखने को टाइम है, बीबी देखने को टाइम है, सारी चीजों, मोबाइल जो डिबिया है 24 घंटे रात को 2 बजे तक उसको देखने का टाइम है, लेकिन भगवान के मंदिर आने का टाइम नहीं। कई तरह के जैनी होते, लड़ैया जैनी, मरैया जैनी, सदैया जैनी, भदैया जैनी। भादों में देखो मंदिर पूरा भरा मिलेगा तुम्हें। और कई जैनी तो ऐसे होते हैं, वो सिर्फ कब आते हैं? जब क्या हो जाए, लड़ैया जैनी। तो भैया सदैया जैनी बनना, जो प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करता है। 24 भगवान अगर आप रख रहे हो तो उन 24 परिवारों से कम एक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करने उन मुनीश्वरनाथ भगवान के, पारसनाथ भगवान के चरणों में पहुंचे, तब तो ये चंदला का पंचकल्याण करना आपको सार्थक होगा। और तुमने गुटखा दबाया मुंह में और बस पहुंच गए राजनीति करने। ध्यान रखना, धर्म में अगर राजनीति करोगे तो धर्म तुम्हें अधोगति की ओर ले जाएगा। कहां ले जाएगा? अधोगति की ओर ले जाएगा। अगर आप अपने जीवन को दूसरे गिरे हुए व्यक्ति को उठाने में लगाओगे, कोई व्यक्ति गिर गया है, अगर उसे उठाने में लगाओगे तो आपका जीवन भी उठ जाएगा और वो व्यक्ति भी उठ जाएगा। एक कथानक याद आता है, एक व्यक्ति पर एक देव प्रसन्न हो गया। कौन प्रसन्न हो गया? एक देव प्रसन्न हो गया, कह लगे मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मगर एक शर्त है। क्या? तुम जितना मांगोगे उससे दुगना पड़ोसी के लिए मिलेगा। सौदरविंद जी, हमारे सौदरविंद जी, पृथ्वी, हम उस व्यक्ति को मैं महान मानता हूं जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करे, प्रतिदिन भगवान की पूजन करे। पहले आपके पूर्वज ऐसे होते थे कि 100 काम छूट जाएं लेकिन मंदिर की पूजन और अभिषेक नहीं छूटता था। आज हमारी युवाओं के पास, आज हमारी पीढ़ी के पास समय कहां है मंदिर आने का?
अगर संस्कार देना है अपने बच्चों में तो मंदिर आने के संस्कार दो, किसी व्यक्ति के साथ ऊपर बढ़ने के संस्कार दो, किसी को खींचकर कीचड़ में गिराने के संस्कार मत दो। तो जब उस पड़ोसी को दुगना मिलेगा, अब वो कहता ठीक है उनको देते रहना, ऐसा करो तुम तो हमें 100 सोने की मुद्राएं दे दो। कितनी दे दो? 100 दे दो। अब पड़ोसी क्या कितनी में लगाई? आज का आदमी खुद के सुख से सुखी नहीं है। तुम्हारे घर में अगर टीवी है और बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ है, तो उस टीवी का सुख नहीं है, दूसरे क्या एलसीडी आ गई उसका दुख है। अब हम कब एलसीडी ले पाएंगे? भैया जितना तुम्हारे पास है, अगर उसमें तुम सुख मानने लग जाओ तो वास्तव में आपसे ज्यादा सुखी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। पहले के लोग सादा जीवन और उच्च विचार होते थे। घर में करोड़पति भी हो तो सादा सिंपल बैठते थे, सादा सिंपल घूमते थे। और आज के व्यक्ति की जिंदगी लोन पे चल रही। लोन समझते हैं? काय पे चल रही? लोन पे, कर्ज पे। मकान वो लोन पे, गाड़ी वो लोन पे, हर यहां तक कि आजकल तो विवाह भी लोन पे होने लगे। शादी कर रहे हो बेटे की और बहू की, 10 लाख का लोन पहले से ले लिया, उनको पहले से कर्ज में दबा दिया तुमने। विचार करना जीवन पर, हम कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो वो सोचता है भैया अच्छा है मेरे को 200 बिना फालतू के ही मिल गए। अब वो टेंशन में वरदान मैंने मांगा, तपस्या मैंने की, इसे फ्री में मिल रहा है, क्या करें? कि मैं फिर से बुलाता हूं उसको। अब क्या वरदान मांगूंगा? मेरी एक आंख फूट जाए। अक्सर व्यक्ति यही करता है, दूसरा का बुरा करने के चक्कर में अपना बुरा कर बैठता है। आप दूसरे पर अंगारे उछालोगे, वो जले ना जले, तुम्हारे हाथ तो जलेंगे ही जलेंगे। इसलिए दूसरों से अगर ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, अगर दूसरों को आप बिगाड़ना चाहते हो तो कोई बिगड़े ना बिगड़े, तुम्हारे अंतरंग में आपके कर्म सबसे पहले बिगड़ेंगे। कौन बिगड़ेगा? तुम अगर दूसरे के लिए कुआं खोदोगे तो खाई किसके लिए खुदेगी? तुम्हारे लिए खुदेगी। तुम अगर दूसरों के लिए बुरी भावनाएं करोगे तो दूसरा तुम्हारे प्रति भी बुरी भावनाएं करेगा। इसीलिए जीवन में आचार्य कहते हैं कि प्रतिदिन एक सूत्र प्रतिदिन बोला करो, सुखी रहें सब जीव जगत के। क्या बोला करो? जब भी मंदिर जाते हो, परमात्मा के चरणों में जाते हो, कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, भगवान से यही कहो, हे भगवान इस संसार में जितने जीव हैं, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जितने तरह के जीव हैं, वे सारे जीव कैसे रहें? सुखी रहें। आप लोगों ने जिनका पंच कल्याण का आज देख रहे हैं, वो तीर्थंकर बने कैसे? कौन सी भावना वो भाते हैं? वो ये भावना नहीं भाते कि सिर्फ मेरे बेटे का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा सब कुछ अच्छा हो, पड़ोसी का सब कुछ बुरा हो, मैं जो कर रहा हूं वो सब सही और दूसरे ने किया वो सब गलत। ध्यान रखना, जिसका हृदय बड़ा होता है वो कुछ बड़ा सोचता है, बड़ा करता है। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो खाई मत खोदो, कुआं मत खोदो। जीवन में हर जीव के लिए, हर प्राणी मात्र के लिए ये भावना भाव, हर जीव सुखी रहे। अगर संसार के हर जीव के प्रति आपकी भावनाएं अंदर से अच्छी होंगी तो हर चीज अच्छी निकलेगी। ध्यान रखना अपने जीवन में। और क्योंकि समय, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, मैं सच बताऊं मुझे समय का अनुशासन पसंद है। जिस समय जो काम होना होता है उस समय वो काम करोगे, आनंद आएगा। और अगर समय से काम नहीं करोगे ना
ना समय आपकी इज्जत करेगा, ना कोई दूसरा आपकी इज्जत करेगा। अनुशासन में रहोगे ना तो सब जहां जाओगे वहां लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सोचेंगे। ध्यान रखना, किसी दूसरे के बारे में बुरा करने के पहले, बुरा सोचने के पहले, अफवाह फैलाने के पहले, कुछ भी बुरा कहने के पहले, जब तक सत्य का ज्ञान ना हो और तुमने जबान हिला दी। सीता ने क्या किया था? कुछ नहीं, एक मुनि एक आरिका जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर इतनी तो कहा था, देखो ये मुनि और आरिका अकेले बैठे, क्या पता क्या कर रहे, जबकि वो पिता और पुत्री थे। तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहने से ही क्या हुआ, अगले जन्म में बिना कलंक के भी कलंक लगाया गया। इतना शुद्ध चारित्र होने के बाद भी कितनी कितनी विपत्तियों को सहन करना पड़ा। भैया, कर्म करने के पहले एक बार विचार कर लेना, जितनी कर्मों की मार सहन कर सको उतने ही कर्म करना। ऐसा ना हो कि नरक में चले जाओ, निगोद में चले जाओ। मैं आपको बता रहा था, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। मंदिर में आकर किसी की निंदा मत करना, किसी के बारे में बुरे वचन मत कहना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, उसका बुरा होना हो तुम्हारे लिए तो निधत्ति निकाचित कर्म बंध गए। आजकल जितनी राजनीति होती सब मंदिर में ही होती। सब जगह अनंत चतुर्दशी को मूड फटौल चौदस कहने लगे। अब क्यों? पूरा हिसाब किताब दो, तुमने ये खा लिया है, तुमने। अरे कोई व्यक्ति भगवान का पैसा, मंदिर का पैसा नहीं खाता, कोई व्यक्ति नहीं खाता दान का पैसा, और जो खाता है तो अपने आप भोगेगा। आचार्य ने लिखा, जो दान का पैसा खाएगा 60,000 वर्ष तक भिष्टा में कीड़ा बनेगा। अब खाएगा सो जाएगा, भोगेगा, टेंशन क्यों करते हो? भैया, अपने कर्म देखो, अपना सुधारो, अपना अच्छा करो। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। जो काम, जो कर्म आप भगवान की अभिनय करके बनाओगे, वो कर्म आपको, अंजना ने 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन किया, 22 घड़ी के लिए प्रतिमा छिपाई थी। विचार करना। तो भैया, यहां जब तक बैठो अच्छे से बैठना, सावधानी से बैठना, अच्छी चीजें करना, अच्छे काम करना, क्योंकि अगर बुरे करोगे तो एक की जगह 10 मिलेंगे। तुम किसी को गिराना चाहोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे, तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो कर्म जानता है। जब तक तुम्हारे पुण्य का बीता नहीं करार, अवगुण तुमको माफ है, अवगुण करो 1000। तो भैया, समय हो गया है, तो धर्म क्षेत्र में आओ। जो दुकान में तुम पाप करोगे, मकान में, घर में पाप करोगे, वो पाप यहां कट जाएंगे। लेकिन जो पाप यहां करोगे, इस मंच पे आकर वो कर्म कहीं नहीं कटेंगे। हजारों वर्षों तक नरक और निगोद में जाकर भोगना पड़ेंगे। तो अपने अपने जीवन को हम पवित्र बनाएं, अपने कर्मों को, अपने मन को, अपने वचन को पवित्र करके अपनी क्रियाओं को करें। जितने भी यहाँ पर युवा हैं, जितने भी लोग मूर्ति विराजमान कर रहे हैं, वो आज ये मन बनाकर यहां से जाना कि कल से जब भगवान मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, और ऐसा मत करना कि हम तो अकेले अपने ही भगवान को पहुंचेंगे। 23 भगवान को चाहे धूल लगी रहे, चाहे मिट्टी लगी रहे, हमारे हैं ही नहीं है। ऐसा मत करना भैया। भगवान प्रतिष्ठित होने के बाद सबके हो जाते हैं, और कोई अगर तुम्हारे भगवान को पहुंच रहा हो तो उसे मना मत करना कि तू हमारे भगवान को छुआ कैसे। प्रतिष्ठित होने के बाद भगवान किसके हो जाते? सबके हो जाते हैं। तो जितने भी लोगों ने भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, आज यहां से नियम लेके जाना। भले ही अभी तक तुम 9 बजे उठते थे, 12 बजे उठते थे, अब तो कम से कम तुम्हारे भगवान विराजमान हो गए।
अब तो कम से कम वहां जाकर भगवान का मार्जन करना। बढ़िया 24 जब भी आए कोई व्यक्ति, अभी आप पूरी जगह देखकर आ जाओ, जैसी 24 चंदला में बनी है गंध कुटी के ऊपर, ऐसी ना आपको छतरपुर में मिलेगी, ना देवेंद्र नगर में, ना पन्ना में, ना दुनिया में कहीं। लोग अब 24 बनाएंगे तो चंदला में देखने आएंगे कि हमें अभी ऐसी 24 बनाना है। और ऐसा ना हो कोई देखने आए श्रद्धा से भक्ति से, भगवान में धूल लगी हो, भगवान में जो है उसमें मकड़ी के जाले लगे हों मंदिर में। इतना जरूर रखना कि अगर भगवान रखे हैं तो भगवान का अभिषेक जरूर करने आना, भगवान की पूजन करने जरूर आना। और अगर नहीं आओगे और अगर इन चीजों को आपने नहीं किया तो भैया भगवान आपकी हैं, एक नहीं 24 ही आपके हैं, मुनि सुव्रत भी आपके ही हैं। हमारे मोहित भैया कहाँ है? हमारे मोहित भैया, उनके भाव बहुत अच्छे हैं। ये भी हमने जब भी देखा ये मंदिर में मिलते हमें पूजन करते हुए। 3 4 5 लोगों की ये टीम है इनकी बढ़िया। जब भी हम मंदिर आते हैं तो ये 4 5 लोग ही मिलते हमें पूजन करते। अगली बार जब हम आए तो हमें कम से कम 24 में 24 लोग मिले, अभिषेक करने वालों की भीड़ लगे, भगवान की भीड़ के साथ भक्तों की भीड़ लगे, तो तुम्हारा पंचकल्याण करना सार्थक है। और अगर भगवान की भीड़ लगी रही और भक्तों का आता पता नहीं तो तुम्हारा पंचकल्याणक में मूर्ति विराजमान करने में आपको कुछ भी आगे चल के मिलने वाला नहीं है। तो अपने घर जाकर जरूर विचार करना कि घर का कोई भी एक सदस्य पूरे आओ तो और अच्छी है। बढ़िया प्रतिदिन दादा कहाँ है?